वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आज है डे 3 डेली वन स्टॉक का। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं स्टॉक मार्केट में किसी भी कम्युनिटी को बुरा नहीं बोलता हूँ। बहुत लोग ऑप्शन करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हैं। बस मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग से कम स्ट्रेस है, इसीलिए ऑप्शंस बायर्स की तरह आप लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे साथ मेरी कम्युनिटी या मेरा स्टाइल फॉलो करके अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल रिलायंस की बात की थी, जो मैंने बताया था कि पूरे इंडिया का बादशाह है, तो ऐसे ही हम बात करेंगे आज टाटा पावर की, जो हमारे इंडिया का एक वज़ीर जाना जाता है कि जैसे बहुत ही समझदार और हर चीज़ में आगे, जो बहुत सालों से अपने स्टेक होल्डर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स देते आ रहे हैं। तो आज हम टाटा पावर का चार्ट आपके सामने लेके आए हैं। मैं डेली टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करता हूँ। तो आज का एनालिसिस आपके सामने है। टाटा पावर का चार्ट आपके सामने लेके आया हूँ। टाटा पावर काफ़ी टाइम से एक चैनल में मूव कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे टाटा पावर एक चैनल में ऊपर नीचे हो रहा था। उसके बाद से ये इलेक्शन वाली कैंडल बनी जिसमें उसने डाउनफॉल दिखाया, पर वो भी रिकवरी पे आ गई। तो अभी टाटा पावर ने, आप देख रहे होंगे, डिविडेंड भी दिए हैं। डिविडेंड देने के बाद अब टाटा पावर की अर्निंग आने वाली है। तो अर्निंग के पास एक कंसोलिडेशन बन रही है और एक सपोर्ट जोन जाना जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस लेवल से टाटा पावर हमेशा ऊपर गया है। 27% गया, यहाँ से 25% गया, उसके बाद यहाँ से जाते जाते वो 16% पे रुक गया था क्योंकि इलेक्शंस का टाइम था, तो वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए अब यहाँ पे दोबारा फॉर्म हो रहा है कंसोलिडेशन। दोस्तों, 444.60 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है आप लोगों को तभी टाटा पावर में एंट्री बनानी है। टाटा पावर काफ़ी लॉन्ग टर्म कंपनी है। लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी है कि जो कभी भी अपने स्टेक होल्डर्स को निराश नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं टाटा पावर में 7 मार्च में काफ़ी बड़ी वॉल्यूम्स आई थी। यहाँ पे ये जो वॉल्यूम्स हैं ये फॉरेन वॉल्यूम्स हैं। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स में अपना पार्ट दिखाया था कि हम इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं। यही सेम वॉल्यूम दिसंबर में भी आई थी। दिसंबर के बाद ही टाटा पावर का स्टॉक वहाँ से ऊपर बढ़ा था। तो अब काफ़ी टाइम से वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा डेड चल रही हैं। इसका मतलब है कंसोलिडेशन चल रही है, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, अर्निंग्स में कुछ अच्छा आने वाला है। तो अगर हम इस लेवल के ऊपर जाते हैं तो हम टाटा पावर को एक अच्छे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाटा पावर की थोड़ी सी एडवांटेजेस, कि टाटा पावर क्या काम कर रही है या टाटा पावर किस बेस पे ग्रो कर रही है। तो टाटा पावर की अगर हम बात करें तो पावर ग्रोथ आप सबको 8% से हर साल इंक्रीज़ होती है। ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। 8% का बहुत अच्छा एक नंबर है, बट लास्ट के 2 महीने में 10.5% से इंक्रीज़ हुई है। आप सोचिए, साल में 8% और लास्ट 2 महीने में 10.5%। तो पावर की कितनी ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो रूफ टॉप सोलर की पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में बताई है, उसमें टाटा पावर का 20% शेयर है। तो आप ये समझिए कि 20% इंडिया का शेयर है, तो बहुत बड़ी बात है। आप लगा लीजिए, टाटा पावर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट भी कर रही है रूफटॉप सोलर के लिए। तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि इस इंडस्ट्री में भी टाटा पावर अपना रोल प्ले कर रही है। ईवी बिज़नेस में भी टाटा पावर पीछे नहीं है। 86,000 होम चार्जर्स, 86,000 होम चार्जर्स लगाए हैं उन्होंने ईवी के लिए। 5,500 पब्लिक चार्जर्स लगाए हैं और 900 ईवी बस चार्जर्स लगाए हैं टाटा पावर ने। तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद और ज़्यादा हमें इस स्टॉक की पॉजिटिविटी में इंटरेस्ट जागता है। टाटा पावर इंडिया की इकलौती कंपनी है जो साइंस बेस्ड इनिशिएटिव के साथ काम करती है, जो कार्बन एमिशन को कम करना चाहती है। और ऐसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया में जो पावर जनरेशन वाली साइंस बेस्ड इनिशिएटिव के साथ काम करे। और आप जान के हैरान होंगे, कंपनी पिछले 18 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है। तो ये सब तो हो गई टाटा पावर की तारीफ़ें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा, मैं अपनी फैमिली को बस इतना बताना चाहूँगा कि अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक करते हैं तो आप इसको ख़रीद के एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं और एक स्टेबल कंपनी के साथ स्टेबल प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और दोस्तों, बात रही अगर ये लेवल नहीं टूटता है
तो मत एंट्री लीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो के टाटा पावर फिर से नीचे आता है तो 4.28% का लॉस बनता है। 425.45 रुपये पे आप इसे काट दीजिए अगर हमारी एंट्री के बाद ये फेल हो जाता है। मोस्ट प्रॉबेबली दोस्तों मैं आपके साथ हमेशा ही जुड़ा रहूँगा, बस आपने मेरी चीज़ें फॉलो करनी है। फॉलो करके ही हम रूल वाइज ही आगे बढ़ पाएंगे और इसमें आपको डिसिप्लिन शो करना ही होगा। जैसे कि हर रोज़ हम एक एक स्टॉक आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो ऐसा मत करना कि मैं रोज़ कोई स्टॉक बता रहा हूँ तो आप साथ के साथ जाके उसे ख़रीद लें। आपको बस एक ध्यान रखना है कि अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो इस मार्केट में प्रॉफिटेबल भी रहोगे और खुश भी रहोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पैसा गवाओगे तो आप इसे फिर सट्टा बाज़ार बोलोगे। तो सट्टा बाज़ार नहीं है दोस्तों, सारा एनालिसिस के ऊपर होता है। जैसे कि एक बिज़नेस होता है वैसे ही स्टॉक ट्रेडिंग होती है कि कभी प्रॉफिट और कभी लॉस। इसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं या हम जितने रूल्स फॉलो करते हैं, ऐसी हमारी प्रोबेबिलिटी बनती रहती है जीतने की। तो हम एक दिन इसमें बहुत अच्छा कमाने लग जाते हैं। और कई लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होते हैं वो हमारी वेल्थ क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, तो टाटा पावर उनमें से एक स्टॉक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल है संडे, कल होगा हमारा डे 4। और मेरी जितनी भी वीडियोज़ अभी तक आपने देखी उसके लिए थैंक यू। मेरे साथ बने रहें, मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे शेयर करें।